नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण में अनूठे उपायों के लिए लोगों की सराहना की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा, झारखंड, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। पाकिस्तान के बाजौर जिले में एक राजनीतिक रैली में हुए विस्फोट में 40 लोगों की मौत और 150 घायल। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट जीता। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान के तहत देश के गांव-गांव से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इस वर्ष भी हर घर पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश में लगभग 2 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2020 को शुरू हुए नशा मुक्त भारत अभियान से अब तक 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि हाल में एक बड़ी कार्रवाई में जब्त किए गए 1.5 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया गया। भारत ने अब तक 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट कर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए देश भर में लोगों के प्रयासों की सराहना की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वर्षा का ये समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है और ऐसे 50,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के शहडोल में पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहन की चर्चा की। पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना सहित कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों के लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई और देश के पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बिपरजॉय भी आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों में खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनारस जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है और हर वर्ष 10 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और उज्जैन जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उज्जैन में देश के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं।
ये तस्वीरें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका द्वारा हाल में ही लौटाई गई कई दुर्लभ कलाकृतियों का उल्लेख किया, जो 250 से 2500 वर्ष तक पुरानी हैं और अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। श्री मोदी ने हज यात्रा से हाल ही में लौटी मुस्लिम महिलाओं के पत्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 4000 से अधिक महिलाओं ने बिना किसी पुरुष साथी के ही हज यात्रा पूरी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्द से जल्द शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 20 सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ये प्रतिनिधि मंडल 2 दिन की मणिपुर यात्रा पर कल इम्फाल पहुंचा था और इसने चूड़ा चांदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम में राहत शिविरों का दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के विजय संकल्प अभियान को संबोधित कर मालवा क्षेत्र में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ही पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज गुवाहाटी में असम के नए विधान भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र होनी चाहिए। इससे वंचित वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। सिंगापुर का DSSAR उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इजराइल के सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आज समापन हो गया। इसमें शिक्षा से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने भारत को एक समान और ज्ञानवान समाज में परिवर्तित करने का संकल्प व्यक्त किया। समागम का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समापन सत्र में भारत को ज्ञान आधारित सुपर पावर बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की शिक्षा परिवार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षक समुदाय से इस शिक्षा महाकुंभ को अखिल भारतीय संस्थान और विद्यालय परिवेश में बदलने की अपील की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर जाएंगे। श्री मोदी दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री मोदी पुणे मेट्रो के पहले चरण में 2 खंडों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिपरी चिंचवाड़ में 1280 से अधिक और पुणे में 2650 से अधिक मकान लाभार्थियों को सौंपेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में तेज और बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और ओडिशा में कल बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे इलाकों, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कल मध्यम से तेज वर्षा होने का अनुमान है।
पाकिस्तान के बाजौर जिले के खार इलाके में आज एक राजनीतिक रैली में हुए बम विस्फोट में 39 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभा में ये विस्फोट हुआ। ऐसी आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। बांग्लादेश ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कम से कम 11 मामले दर्ज किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर इस महीने की शुरुआत में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की मांग राष्ट्रीय चुनाव से पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार का इस्तीफा है। बीएनपी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक पार्टी तटस्थ चुनाव सरकार चाहती है। हालांकि मौजूदा सरकार संविधान का हवाला देकर विपक्षी दलों के दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। यह गतिरोध बांग्लादेश की दोनों पार्टियों को सड़क पर ले आया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। टेरिसा में महिला हॉकी में भारत ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर 3 देशों की प्रतियोगिता जीत ली है। भारत 4 मैचों में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। स्पेन की हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को 1 महीना पूरा हो गया है। लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। 1 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों और विदेश से आने वाले अमरनाथ यात्री अब जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मंगोलिया में भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालरास बकुला रिनपोचे की 2 कांस्य प्रतिमाएं मॉस्को में लगाई गई हैं। ग्यालरास बकुला रिनपोचे लद्दाख के जाने माने नेता थे जो 1 दशक तक मंगोलिया में भारत के राजदूत रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण में अनूठे उपायों के लिए लोगों की सराहना की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा, झारखंड, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी। पाकिस्तान में बाजौर जिले में एक राजनीतिक रैली में हुए विस्फोट में 40 लोगों की मौत और 150 घायल। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।